दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हमारे जैसा कि रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी के एग्जाम हो, कोई सा भी अन्य एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट दे देंगे कि 19 फरवरी 1940 को कौन सा दिन था, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल में जो एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के, इसके अंदर भी देखने को मिल रहे होंगे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, इसको करने से पहले ये आपका विद इन सेकंड हो सकता है अगर आपको कुछ चीजें पता हो जिस पर पूरा का पूरा कैलेंडर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं हम विषम दिन। अगर आपको विषम दिन के बारे में पता है कि विषम दिन क्या होता है, हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता। जिनको नहीं पता एक बार समझ ले, विषम दिन होता क्या है। विषम दिन, जिसको आप इंग्लिश में ऑड डेज भी कहते हैं। अगर मैं विषम दिन या ऑड डेज की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचे या रिमाइंडर बचे वह विषम दिन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास 9 लिखा हुआ है, 9 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 एकम 7, शेष कितना बचा 2, तो मेरे पास 2 क्या हो जाएगा, विषम दिन। जो मेरे पास शेष बचा वही मेरा विषम दिन हो गया। अगर मेरे पास होते 15 दिन, मैं बोलता 15 दिन में ये बताओ कितने विषम दिन है, तो आप क्या करोगे, सीधा 15 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1, तो 1 क्या हो जाता, मेरा विषम दिन हो जाता। इसी तरह से आपसे मैं कुछ चीजें पूछूंगा, फटाफट आंसर देना मेरे साथ साथ। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। सबसे पहले अगर मैं पूछता 10 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 10 दिन की अगर बात हुई है सर, तो 10 को हम क्या करेंगे, सीधा 10 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, शेष बचेगा कितना 3, तो 3 मेरे पास क्या आ गया, विषम दिन। अगर मैं 16 की बात करूं, 16 में कितने विषम दिन हैं, तो आप कहोगे 16 को 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 2, तो 2 मेरे पास क्या आ गया, विषम दिन। 28 दिन में कितने विषम दिन हैं, 28 को यदि मैं 7 से भाग करूंगा, 7 चौक 28, शेष या फिर रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 0 मेरा हो गया विषम दिन। अब बच्चा कंफ्यूज कहां हो रहा है, 1 सप्ताह या 50 सप्ताह में। थोड़ा सा समझना, हम कर क्या रहे हैं, हर बार 7 से भाग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1 सप्ताह की बात करूं तो 1 सप्ताह का मतलब क्या है, 1, और सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, हफ्ते, सप्ताह या वीक के अंदर हमारे 7 दिन होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूंगा भैया अगले हफ्ते आज ही हो, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, मतलब कि 2 गुणा में 7, 14 दिन बाद आज ही हो, तो सप्ताह का मतलब इसके अंदर छुपा हुआ है 7 दिन। तो मैं कह सकता हूं 1 सप्ताह का मतलब 1 गुणा में 7, 1 गुणा में 7 का मतलब कितना हो गया, 7 दिन। और 7 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचेगा, 0। तो कभी भी हमारे पास सप्ताह की बात आएगी, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 सप्ताह, 50 सप्ताह, तो हमें पता है कि उसके अंदर छुपा हुआ होगा 7। और अगर किसी भी नंबर के अंदर 7 छुपा हुआ है और वो मल्टीप्लाई में है, अगर हम डिवाइड करेंगे उसे 7 से, तो हमेशा शेष 0 बचेगा। जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 50 सप्ताह, तो बच्चा क्या करता है, 50 भागित 7 कर देगा, कहेगा 7 7 जा 49, शेष बचा 1। ये क्या हो गया, गलत। 50 दिन नहीं बोला उसने, 50 सप्ताह बोला है। अगर 50 सप्ताह बोला है, सबसे पहले इसे 50 सप्ताह बना तो लो। 50 गुणा में 7 करेंगे जब बने ये 50 सप्ताह या फिर हफ्ते या फिर वीक। अगर मैं इसे भाग करूंगा 7 से, तो हमारे पास शेष आएगा कितना, 0। कैसे सर, 50 गुणा में 7 होता है मेरे पास 350, और 350 को 7 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, शेष आएगा 0। 50, तो भैया 50 क्या हो गया, 50 पे ये जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 350 की, 350 को 7 से भाग करा तो 50 पर जाएगा, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा, 0। तो कभी भी सप्ताह की बात हो, 50 सप्ताह हो, 100 हो, 10 हो, 20 हो, शेष हमेशा 0 ही बचना है। इस चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये मेरे पास सप्ताह हो गया। अब पहुंचे हम महीने पर। मैंने कहा जनवरी के महीने में कितने विषम दिन होते हैं। अगर आपको पता हो जनवरी में कितने दिन होते हैं तभी तो बता पाओगे। मैंने यहां पर भैया देखो, बचपन में हमने सीखा था, जो ये हड्डी निकली है हाथ की उंगलियों की, ये क्या होता है, 31 दिन, अंदर वाला 30 दिन, फिर 31, फिर 30। इसी तरह से अगर मैं बोलूं ये जनवरी है, तो जनवरी में 31 हो गए, फिर हमारे पास फरवरी में 28 या 29 होंगे, ये तो पता है। मार्च में फिर से 31, अप्रैल में 30। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मेरे पास जनवरी में कितने दिन हो गए, मैंने कहा जनवरी मतलब पहले वाला, तो जनवरी में मेरे पास सबसे पहले पता लगा 31 दिन होते हैं।
अब 31 को शेष बताना है ना, कितने शेष या विषम दिन है, तो 31 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचा 3, तो मेरे पास आ गया विषम दिन 3। अप्रैल की मैंने बात करी, अगर आपको पता है अप्रैल में कितने दिन होते हैं तो ठीक, नहीं पता तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर होंगे 30 दिन, और 30 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचा 2, मेरे पास 2 विषम दिन हो गए। 2 क्या हो गए सर, ये हमारे विषम दिन निकाल रहा हूं मैं आपको अभी तक जितने भी निकाले हैं। अब मैंने कहा एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। सबसे पहले तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं। साधारण वर्ष या फिर नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, और 365 को जब मैं 7 से भाग करूंगा, कितने से 7 से, तो मुझे पता है 52 तो सप्ताह आएंगे, प्लस में मेरे पास एक दिन बचता है, कितने, एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन, और जो ये एक बचता है, ये आपके पास कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो हमें पता है जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो 52 पे जाएगा, प्लस में एक बचेगा, और जो ये एक बचा है यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा विषम दिन है। तो सारे याद रखना, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अगर मेरे पास 2 साधारण वर्ष होते बच्चा, तो 2 साधारण वर्ष में क्या होता सर, हमारे पास 2 साधारण वर्ष का मतलब क्या है भैया, मेरे पास 365 की 2 से गुणा हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पास जो सप्ताह होंगे 52 ना होकर इससे 2 गुना ज्यादा हो जाएंगे, प्लस में मेरे पास विषम दिन भी 1 ना होकर इससे 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। भाई यहां पर मैंने 2 की गुणा करी है, भाई 2 मेरे पास साधारण वर्ष, तो मेरे पास सप्ताह भी 2 गुना हो जाएंगे और मेरे पास विषम दिन भी, तो मेरे पास 2 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन आ गए सर, 2 विषम दिन आ गए। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे लीप वर्ष में, हमें पता है लीप वर्ष क्या होता है, वह साल या वह वर्ष जिसके अंदर फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। जैसे ही फरवरी में 29 दिन हुए तो एक दिन तो पहले ही एक्स्ट्रा हो गया, मतलब कि अगर मेरे पास साधारण वर्ष में एक विषम दिन आता था तो मेरे पास लीप वर्ष में फरवरी 29 फरवरी की वजह से एक विषम दिन एक्स्ट्रा तो पहले ही हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर मेरे पास लीप वर्ष दिया हुआ है तो लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं, और 366 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 52 तो सप्ताह आएंगे, प्लस में 2 शेष बचता है, और जो ये 2 शेष बचा यही तो मेरा क्या है, विषम दिन। तो हमेशा याद रखना कि मेरे पास लीप वर्ष में एक विषम दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में एक विषम दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर मैं बात करूं कभी भी आपसे कि मेरे पास मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, 100 वर्षों में कितने विषम दिन है। सबसे पहले तो हमें पता लगा कि अगर मेरे पास साधारण वर्षों 100 के 100, भाई 100 वर्ष दिए हुए हैं और 100 के 100 साधारण वर्ष होते, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक साधारण वर्ष में मेरे पास एक विषम दिन होता है। भाई 52 सप्ताह एक विषम दिन, तो 100 वर्षों में कितने होने चाहिए थे सर, 100 वर्षों में मेरे पास 100 विषम दिन हो जाते। भाई 2 वर्ष में 2 होते हैं, 3 वर्ष में 3, तो 100 वर्ष में 100। लेकिन 100 वर्षों के अंदर क्या सभी के सभी साधारण वर्ष होते हैं? नहीं सर, इसके अंदर कुछ तो साधारण वर्ष होते हैं और कुछ मेरे पास लीप वर्ष होते हैं। अगर मेरे पास 100 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष होते हैं और कुछ मेरे पास लीप वर्ष होते हैं, तो मैं कहूंगा मेरे पास भी 100 विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? 100 वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष कितने हैं इसके अंदर? तो 100 वर्षों में मैंने पहले आपको बता रखा था लास्ट वीडियो में 24 क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। तो मैं इसमें 24 और ऐड कर दूंगा, टोटल आ जाएगा 124। अब मैंने क्या कहा भाई, विषम दिन क्या होते हैं? 7 से भाग करने पर जो शेष बचे। क्या मेरे पास कभी भी 7 से भाग करने पर 124 शेष बचेगा? नहीं। तो मैं सबसे पहले 124 को और भाग करके देखूंगा और शेष कितना आएगा? 5। तो मेरे पास 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए? 100 वर्षों में 100 तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया साधारण हो या लीप वर्ष, मेरे पास 100 विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा कितने लीप ईयर है सर? 24 लीप ईयर है। टोटल 124 बटे में 7 करूंगा तो 5 विषम दिन आ गए। जैसा कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन निकालने के लिए पहले मुझे 100 वर्षों में लीप ईयर पता होना चाहिए। 100 वर्ष में 24 होते हैं, 200 वर्ष में 48 होते हैं, 300 वर्ष में 72 होते हैं और 400 वर्ष में 97 होते हैं। अब मैं इसी का यूज करते हुए 24, 48, 72 और 97 इसका यूज करके यहां पर बताऊंगा 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। भाई वो तो लीप ईयर हो गया, अब निकालना क्या है? विषम दिन। तो 100 वर्षों में कम से कम 100 तो होंगे ही होंगे,
क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में मेरे भाई एक होता है और लीप वर्ष में मेरे पास दो विषम दिन होते हैं। तो मैं कह सकता हूं भैया एक तो मेरे पास भैया साधारण में भी आएगा और एक तो मेरे पास भैया लीप वर्ष में भी आएगा। तो 100 वर्षों में कम से कम भैया 100 तो हमारे पास विषम दिन आएंगे। जो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कहां पर है? ये एक्स्ट्रा है लीप ईयर में। जितने लीप ईयर होंगे उतना ऐड कर देंगे। अब मैंने देखा 100 वर्षों में मेरे पास 100 तो होंगे, साथ ही मेरे पास लीप ईयर कितने हैं? 24। टोटल करा 124 भागे 7 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 और डेज। 200 वर्षों में कितना आएगा? 200 वर्षों के लिए 200 तो होंगे, प्लस में मेरे पास 48 लीप ईयर है। टोटल हो गया 248 भागे 7 करूंगा मेरे पास 3 आ गया। आप रट भी सकते थे लेकिन कोशिश करना चीजों को समझने के लिए। मैंने कहा 300 वर्षों में 300 विषम दिन तो होंगे, प्लस में 72 लीप ईयर है। टोटल करा 372 भागे 7 करूंगा तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 1 और लास्ट मेरे पास है 400 वर्ष। 400 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 400 तो मेरे पास होंगे विषम दिन, प्लस में मेरे पास 97 लीप ईयर होते हैं। टोटल करा मैंने 497 भागे 7 करूंगा तो मेरे पास शेष आ जाएगा 0। अब मेरे पास एक साइकिल आ गई 5 3 1 0। अब मेरे पास हम पहुंचे 700 वर्षों पर। 700 वर्षों को कभी भी आपके पास 400 के बाद आए तो कोशिश करना मेरे को ना इसी तरह से तोड़ना है कि वह 400 के मल्टीपल में टूट जाए। क्यों? क्योंकि 400 पे तो 0 आ ही गया है। अगर मैं 700 को तोड़ना चाहूं तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं 700 को? 400 प्लस में 300 वर्ष। जी हां सर, 400 प्लस में 300 700 ही तो होगा। लेकिन अगर मैं 400 की बात करूं तो 400 में विषम दिन कितने होते हैं? 0। तो 400 की जगह रख लूंगा 0। 300 में विषम दिन अभी अभी हमने निकाला है, कितने होते हैं? 1। तो 300 में मेरे पास निकल गया 1। टोटल मैंने करा मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस में 1 कितना आ गया? 1 विषम दिन। कितने वर्षों में? 700 में। 1400 की अगर मैं बात करूं तो 1400 को इस तरह से तोड़ो 400 का मल्टीपल हो जाए। मैंने कहा 400 गुणा में 3 कितना हो गया? 1200। 1200 प्लस में 200 कितना हो जाएगा? 1400। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे पता लगा भैया 400 तो यहां पर 0 आ गया, 0 के साथ किसी की भी गुणा हो 0 होगा। 200 वर्षों में कितने हैं? 200 वर्षों में मेरे पास 3 विषम दिन है। 3 मैंने यहां से कर लिया, 0 प्लस में 3 मेरा आ गया 3 विषम दिन। तो मेरे पास ये इसी तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न एक बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है कि वर्ष 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अब मेरे पास 1900 नहीं है 1947 है, जिस तरह से यहां पर 1439 है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से तोड़ना है? सेंचुरी ईयर में तोड़ना है। अगर मैं 1439 की बात कर रहा हूं, इसे दो तरह से तोड़ ले। एक हो गया हमारे पास 1439 को किस तरह से तोड़ेंगे? एक तो मेरे पास हो गया सेंचुरी ईयर 1400 प्लस में मेरे पास आ गया 39 वर्ष। अभी अभी हमने क्या करा था? मेरे पास यार इसको 1400 हो 1500 हो 1600 हो, इसको हम 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। अभी अभी तोड़ा था 400 गुणा में 3 प्लस में 200 करा मैंने। ठीक है सर, यहां पर मैंने और आगे सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा? 0 गुणा में 3 हो जाएगा 0 और 200 वर्षों में कितना होता है? मेरे पास 200 वर्षों में हो जाता है 3 विषम दिन। प्लस में मैंने कहा 39 वर्षों में, जिस तरह से अभी अभी आपको बताया था 100 वर्षों में 100 विषम दिन तो होंगे, प्लस में मेरे पास 24 लीप ईयर होते हैं। इसी तरह से 39 वर्ष की बात हुई है तो 39 वर्षों में मेरे पास कहीं ना कहीं 39 विषम दिन तो होंगे, प्लस में मेरे पास लीप ईयर कितने हैं? 4 नीम 36, मतलब कि 9 मेरे पास लीप ईयर भी होंगे इसके अंदर। भी हमें पता है 4 से भाग करने पर लीप ईयर पता लग जाता है, तो मेरे पास 9 तो लीप ईयर भी होंगे। टोटल मैंने करा मेरे पास आ गया 48 और 48 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष बचेगा मेरे पास 6। 3 यहां से बचा, 6 यहां से बचा। टोटल मैंने देखा 3 प्लस में 6 टोटल हो गया 9 और 9 को 7 से भाग करूंगा शेष बचेगा 2। तो 1439 में मेरे पास विषम दिन कितने होंगे? 2 विषम दिन होंगे। इसी तरह से आप 1709 का निकाल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो वर्ष हमारा चल रहा है अभी 2022 में कितने विषम दिन होने वाले हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताना सारे के सारे। उम्मीद करता हूं कि भैया आप लोग सारे के सारे इसका आंसर जरूर देंगे। साथ ही आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप टॉप तक ऐप पर
टॉप तक ऐप पर कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं भैया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे कोर्सेज टॉप तक ऐप पर आपको अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे कमेंट कर। ठीक है, और मैथ्स का जो बाप कोर्स चल रहा है बहुत ही प्यारा सा कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है, फटाफट सारे के सारे एनरोल कर ले। और अगर आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है तो एक आपका क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसके अंदर एनरोल कर लेना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।